गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ नंबर 12 पृथ्वी, जो लेसन के हमने कल वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड क्वेश्चन आंसर किए थे, उसी लेसन के आज हम क्या करेंगे, पुस्तक अभ्यास। बुक एक्सरसाइज। ठीक है, बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन आंसर है ये, नंदिनी ने राघव सर से कौन से प्रश्न पूछे। जो नंदिनी नाम की लड़की थी उसने अपने सर से कौन से प्रश्न पूछे। उत्तर, नंदिनी ने राघव सर से यह प्रश्न पूछे कि चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं। क्योंकि प्रश्न है और क्यों है तो क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे। ठीक है, कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है। इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क आएगा। सूर्य दिन में ही क्यों निकलता है। आगे कौन से प्रश्न पूछे। नंदिनी ने राघव सर से यह प्रश्न पूछे कि चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं। कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है। सूर्य दिन में ही क्यों निकलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभ में पृथ्वी का रूप कैसा था और बाद में वह किस आकार में बदल गया। कि प्रारंभ होता है शुरू में, पृथ्वी का रूप कैसा था और बाद में वह किस आकार में बदल गया। आंसर, प्रारंभ में पृथ्वी ढकता हुआ आग का गोला थी। क्या थी पृथ्वी? ढकता हुआ आग का गोला थी। इसके बाद यह तरल रूप में और फिर ठोस रूप में बदल गई। जब शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या था, एक ढकता हुआ आग का गोला थी। इसके बाद यह तरल रूप में और फिर ठोस रूप में बदल गई। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या क्या पाया जाता है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत होती है उस पर क्या क्या पाया जाता है। उत्तर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हम सब रहते हैं तथा इस पर विशाल पहाड़ और महासागर पाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हम सब रहते हैं तथा इस पर विशाल पहाड़ और महासागर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस कारण पृथ्वी पर जीवन है। कि कौन सा क्या कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है। उत्तर, पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल ही जल है। कितने प्रतिशत भाग में जल है? 71% या 71% भाग में जल ही जल है। वॉल्यूम कम कर बेटा। इसके चारों ओर वायु है। इसका तापमान भी प्राणी जगत के लिए अनुकूल एवं पोषक है। क्या है? इसका जो तापमान है वह प्राणी जगत के लिए अनुकूल एवं पोषक है। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3। ये आपने अपनी बुक के अंदर ही राइट करना है। और अब करेंगे हम जो हमारी और एक्सरसाइज रहती है। अब है हमारा पार्ट नंबर 2। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आग, क्षेत्रफल, सूर्य, चंद्रमा, आकार। फर्स्ट है, डैश की दृष्टि से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है आकार की दृष्टि से। सेकंड, अपनी धुरी के अलावा पृथ्वी डैश के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। किसके चारों ओर चक्कर लगाती है?
सूर्य के चारों ओर। प्रारंभ में ये दहकता हुआ डैश का गोला थी। किसका गोला थी? दहकती हुई आग का गोला थी। पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा की किरणों के रूप में धरती पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, पांचवा, चौथा, सातवां। कौन सा है? तीसरा। पृथ्वी का आकार किससे मिलता जुलता है? आम से, नाशपाती से, अमरूद से, सेब से। किससे है? नाशपाती से। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? 265 दिनों में, 375 दिनों में, 365 दिनों में, 395 दिनों में। कितने में? 365 दिनों में। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? 2 मिनट में, 6 मिनट में, 4 मिनट में, 8 मिनट में। कितने में? 8 मिनट में। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अध्यापक, अध्यापक को हम कैसे लिखते हैं? ए आधा ध, ये आ पक। पृथ्वी में क्या आता है? पूरा थ नहीं आता है, आधा थ आता है। चंद्रमा में जो र है वो द के अंदर आता है। अपितु में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की आती है। परिवर्तित में जो आगे वाला तय है उसके ऊपर मात्रा और फिर रह। चौथाई, चौथाई के ऊपर छोटी ई नहीं आती, बड़ी ई आती है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अरे देखो, उसके बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। वह बस से गिर गया, पूर्ण विराम। तुमने बाजार से क्या क्या, दोनों के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। बाद में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। राम एक अच्छा, कोमा, समझदार और प्यारा बच्चा है। बाद में क्या आएगा? पूर्ण विराम। क्या तुमने मेरी किताब ली? क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य में किसी शब्द का, शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ लिया जाए और यह अर्थ प्रचलित हो जाए तो उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। उंगली पर नचाना, अपनी बात मनवाना। मोहन ने अपने पिताजी को कई दिनों तक उंगली पर नचाया। आकाश पाताल एक करना, बहुत कोशिश करना। उसने अपनी खोई हुई पुस्तक को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर डाला। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ज्ञानी होते हुए भी उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए और वह चोरी कर बैठा। आँख खुलना, होश आना। जब तक उसे पूरी सच्चाई का पता नहीं चला उसकी आंखें नहीं खुली। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज। आपने इसको बुक में कंप्लीट करना है और फिर इसको लर्न करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।